दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरितालिका तीज के बारे में बात करेंगे। जो मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी है आप लोग को कि हरितालिका तीज का व्रत आप लोग को कब रखना है, कब पूजा करना है और सुबह में क्या करना चाहिए, शाम में क्या करना चाहिए, नहाए खाए से लेके पारण तक के सभी ज़रूरी नियम बता चुकी हूँ। लेकिन हमें लगता है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसीलिए आप लोग तमाम तरह के सवाल करते हैं। यहाँ तक कि जो लोग मेरे यहाँ आते हैं, मैं तो उनसे भी कहती हूँ कि मतलब आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए, क्योंकि हर छोटी-छोटी बातें मैं बताती हूँ और एक ही चीज़ की बार-बार वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग से पूरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि समृद्धि की हर जानकारी आप लोग को नोटिफ़िकेशन के माध्यम से पहले मिलती रहे। और हाँ, एक लाइक अवश्य देख के कर दिया कीजिए, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि मेरी वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी है, लाभकारी है। दोस्तों देखिए, 6 सितंबर को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस है, जिसमें किसी के बच्चे, किसी के हस्बैंड का बर्थडे होगा। तो मैं ये भी बताऊँगी कि शाम के समय आप लोग कैसे क्या करें, और चूँकि मेरे हस्बैंड का खुद ही उस दिन बर्थडे है 5 सितंबर को, तो मैं खुद ही ऐसी कुछ तैयारी नहीं करूँगी जिससे कि खाने में लहसुन प्याज़ रहे। नहाए-खाए का नियम भी मैं अभी बताऊँगी। तो और 6 सितंबर को दिन है शुक्रवार, तो उस दिन हरितालिका तीज का व्रत सबको रहना है। तो शायद ही कोई ऐसी राज्य हो जहाँ ये व्रत नहीं किया जाता होगा, नहीं तो सभी सुहागिन महिलाएँ, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी इसका व्रत रखती हैं। तो नहाए-खाए से लेके पारण तक के हर छोटे-छोटे नियम जान लीजिए, क्योंकि ये पति के दीर्घायु के लिए ये सुहागिनें व्रत रहती हैं, और अपने अच्छा घर-वर पाने के लिए कुँवारी लड़कियाँ इसका व्रत रहती हैं। इसमें शिव-पार्वती जी की शाम के समय पूजा की जाती है। तो चलिए एक-एक करके हर छोटी-छोटी बातें आप लोग को बताती हूँ, कि ताकि सारे डाउट आप लोगों के कम से कम इस वीडियो में तो अब मिट ही जाएँगे। देखिए, 6 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत रहना है, और 5 सितंबर को, जो कि गुरुवार का दिन है, नहाए-खाए का नियम है। नहाए-खाए का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग लहसुन प्याज़ खाते हैं, या जो लोग नॉन-वेज हो गए वो भी सब खाते होंगे। तो गुरुवार के दिन आप लोग को बाल वगैरह दोपहर में ही धुल लेना है। ऐसा नहीं है कि शाम के समय धुल लीजिएगा, शाम के समय कभी भी सुहागिनों को बाल नहीं धुलना चाहिए। और गुरुवार का दिन है तो आप लोग बिल्कुल मत डरिएगा कि गुरुवार का दिन है तो हम बाल धुलें कि नहीं, बिल्कुल धुल सकते हैं। जब कोई विशेष तिथि आ जाती है, तो वार का मतलब खत्म हो जाता है, तो आप लोग बाल वगैरह धुल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से धुल लीजिएगा। लेकिन उसके बाद कोई लहसुन प्याज मत खाइएगा, मार्केट भी जाइएगा तो कुछ भी ऐसा मुंह में मत डालिएगा कि जिससे फिर बाल धुलना पड़े, क्योंकि शाम के समय बाल नहीं धुला जाता है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज़, रात के समय शुद्ध सात्विक खाना खाइएगा, चाहे आपके घर में फंक्शन हो या फिर से बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग शुद्ध सात्विक खाना खाइएगा। एनिवर्सरी तो नहीं होगा, मतलब बर्थडे वगैरह रहता है, तो शुद्ध सात्विक खाना खा लीजिएगा, और 12 बजे से पहले खा करके ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन सिर्फ दातून किया जाता है। अगर आप ब्रश करती हैं तो ब्रश में जैसे हम लोग खाना खाए रहते हैं, या फिर से लहसुन प्याज नमक वगैरह वाला पेस्ट में मिला रहता है, तो पेस्ट नहीं किया जाता है। तो दातून तोड़ लीजिएगा अगले दिन करने के लिए, और आज के दिन अच्छे से दाँत वगैरह साफ कर लीजिएगा। फिर भोर में उठ करके इसमें सरगी ली जाती है, मतलब 6 तारीख का जब भोर होगा, तो 3:30 बजे से पहले सरगी ले लीजिएगा। इसलिए ले लिया जाता है कि कहा जाता है कि कौवे का भाग यदि सुन लेंगी, तो आपका जो व्रत होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब व्रत नहीं रह पाएँगी आप। तो 3:30 बजे, हम लोग तो 2 बजे भी उठकर हम पानी पी लेते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं खुद ही बहुत सोचती हूँ कि मान लीजिए कौवे का बाग सुन गया तो क्या करूँगी? तो रात भर हर औरतों को चिंता ही रहता है कि मतलब उठ कर के सरगी ले लें। सर्दी में आप जैसे इस समय गर्मी का मौसम रहता है, तो नींबू पानी भी ले सकती हैं, ग्लूकोन डी भी ले सकती हैं, और दही और केला लोग खाते हैं, ये हमारे पुरखों द्वारा मैं देखी हूँ। दही केला खाने से कहते हैं ना कि पूरे दिन प्यास नहीं लगती, और खूब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि पानी न पीने से तमाम तरह की समस्याएँ होती हैं। और हाँ, गर्भवती महिलाएँ जो हैं वो भी ये सब चीज़ें ले लेंगी, लेकिन सबसे पहले एक बार डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए, व्रत तो ज़रूरी है, तीज का व्रत इतना ज़रूरी है कि कहा जाता है कि इसको किसी भी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जाता है। लेकिन जब आप एक जीव को खुद ही अपने गर्भ में पाल रही हैं, तो उसकी रक्षा सुरक्षा सबसे पहले आपकी ज़रूरी है। तो मान लीजिए किसी का तीसरा महीना हो, किसी का 8वाँ 9वाँ महीना हो, और ऐसे सब रिस्क ले लें, और भगवान ना करे कोई अगर हानि हुई, तो फिर आप
कभी जन्म जन्मांतर तक आप अपने को माफ़ नहीं कर पाएंगी। इसलिए एक बार सोच लीजिएगा, तब जा कर के व्रत कीजिएगा। फलाहार से भी ले सकती हैं, और मैं बताऊंगी कि यदि चाहें तो आप पूजा के बाद शाम के समय पानी पी सकती हैं, फलाहार ले सकती हैं, यदि पूरा दिन नहीं लेना चाहें तो। इसके बाद से सुबह से आपका पूजा शुरू हो जाएगा। सुबह में आप थोड़ा बहुत पंचोपचार विधि से शिव पार्वती जी की घर में ही पूजा कर लें, और संकल्प ले लें हाथ में कि हे भगवान, मेरा निर्विघ्न ये व्रत पूरा हो। इसके बाद से आप लोग पूरे दिन उसी तरह रहा जाता है, निराजल ये व्रत रहा जाता है। यहाँ 2 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार ये व्रत आप लोग उठा सकते हैं कि नहीं, तो इस साल किसी भी प्रकार का 2 मास नहीं, सभी लोग ये व्रत उठा सकते हैं। कहीं कहीं तो लोग 2-4 साल बाद शादी के व्रत रहते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, जब लोग आप लोग कथा सुनेंगे तो उसमें लिखा है कि जब आपकी शादी हो जाए तो उसी वर्ष से ये चीज़ करनी चाहिए। हाँ, उस वर्ष यदि 2 मास लगाए तब छोड़ देनी चाहिए, लेकिन नेक्स्ट ईयर से उठा लेनी चाहिए। तो इस साल कोई 2 मास नहीं लगा था, सभी लोग इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत यदि छूट गया है तो आप क्या करेंगे? भगवान का नाम लेकर के, पूजा पाठ करके, याचना करके फिर से ये व्रत आप उठा भी सकती हैं। पहली बार मायके से उठाएँ कि ससुराल से, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, मैं कई बार बता चुकी हूँ। आप लोग जहाँ हैं वहीं से भी उठा सकती हैं। कोरा वस्त्र है तो कोई पहनना ज़रूरी नहीं है, आप लोग की इच्छा पे है, क्योंकि इतने सारे महिलाओं के व्रत पड़ते हैं, तो आप ही लोग सोचिए कि कहाँ से मतलब जिनकी उतनी कमाई रहेगी वो लोग तो खरीद लेंगे दोस्तों, लेकिन जिनकी नहीं रहेंगी वो हर व्रत को कोरा साड़ी कहाँ से खरीदेगा? तो एक बार अपनी व्यवस्था देख लीजिएगा, सब कुछ साफ-सुथरी होनी चाहिए। कोरा में सिर्फ नया में वही होना चाहिए दोस्तों जो आप ब्राह्मण को दान करेंगे, और जो आप माता जी को चढ़ा करके अपने प्रसाद में रखेंगे, तो वो भी आपकी इच्छा पे है कि क्या क्या दान करेंगे और क्या माता जी को चढ़ाएंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा चढ़ाएं, और बहुत ज़्यादा, बस सिंदूर बिंदी, लेकिन सबसे ज़रूरी होता है मेहंदी, ज़रूरी होता है। और मेहंदी कुछ लोगों को मैं देखती हूँ एक दिन पहले लगा लेती हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं, मेहंदी तीज वाले दिन ही, क्योंकि वो भी श्रृंगार में आता है ना, तो उसको दोपहर में लोग लगाते हैं। एक दिन पहले मत लगाइएगा मेहंदी, उसी दिन दोपहर में लगाइएगा। वो एक प्रकार का श्रृंगार है जो आपके हाथ पर उस दिन होना चाहिए। तो ये भी चीज़ हो गया। और मैं क्या बोल रही थी, हाँ, को जैसे कोरा श्रृंगार का सामान जो अपने लिए कुछ लोग पूछते हैं कि जूठा लिपस्टिक हम पहले का लगा सकते हैं कि नहीं, चूड़ी पहन सकते हैं पहले कि नहीं, सब कुछ कर सकती हैं। बस जो माता जी को चढ़ा कर प्रसाद रखना है वो कोरा होना चाहिए, और जो पारण से पहले हम अभी आगे बताएँगे कि जो स्पर्श करके दान किया जाता है, वो चीज़ कोरा होना चाहिए। इसके बाद से शाम के समय आप दातून करेंगी, स्नान करेंगी, और बाल पर से स्नान बिल्कुल मत कीजिएगा, बाल पर से नहीं नहाया जाता है। और उसके बाद से आप जो भी श्रृंगार के 16 श्रृंगार किया जाता है, और यदि आप अपना मंगलसूत्र वगैरह रखी हैं तो सब कुछ पहन लीजिएगा, मतलब कुछ छूटे मत, जितना शादी विवाह में तैयार हुआ जाता है। आप अपनी शादी की चुनरी भी ओढ़ सकती हैं, शादी की साड़ी भी पहन सकती हैं, लहंगा वगैरह जो भी हो सब कुछ पहनिएगा। मांग टीका तो ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि किसी की शादी में कुछ चढ़ाया जाता है, चाहे नहीं, नथिया और मांग टीका अवश्य चढ़ाया जाता है। तो आप लोग सब कुछ पहन लीजिएगा, और सिंदूरा से अपने सिंदूर 5 या 7 बार पूरे मांग भर भर के पहनिएगा। वैसे मैं बताती हूँ ना कि जैसे पीला सिंदूर जो होता है उसमें बहुत मिलावटें आती हैं, बाल एकदम गिर जाते हैं, आप लोग देखते होंगे, लेकिन उस दिन पहन लीजिएगा, क्योंकि एक दिन पहनने से कुछ नहीं होगा, और तीज त्योहार है तो अवश्य पहनना चाहिए। इसके बाद से आप लोग मंदिर ज़रूर जाइएगा दर्शन करने, भले ही आकर के घर पर भी पूजा पाठ कीजिएगा, भगवान के मंदिर के सामने याचना अपने घर में बैठ कर कीजिएगा। घर पर भी पार्थिव शिवलिंग बना करके आप पूजा कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंदिर जाना कहा जाता है कि 100 गुना फलदायी होता है। अगर वहाँ कोई ब्राह्मण कथा सुना, तो वहाँ बैठ कर कथा सुना जाता है, और कथा के बाद 11 रुपया, 5 रुपया, 21 रुपया कुछ दान ब्राह्मण को दे देना चाहिए। कथा ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जो महिलाएँ कथा नहीं सुनती हैं तो बहुत दोष लगता है। तो कथा ज़रूर सुनिएगा, 2 या 5 कथा अवश्य सुनिएगा। तत्पश्चात घर पे आके अपने घर का मंदिर जो है उसके सामने 5 या 10 मिनट अवश्य बैठ करके याचना किया जाता है, अपने पति की लंबी आयु के लिए, उन्नति के लिए, बाल बच्चों की सलामती के लिए ज़रूर 10 मिनट सामने बैठिएगा, घर के जो मंदिर है उनके सामने। इसके बाद से देखिए, अगर प्रेग्नेंट है तो ज़रूर जलपान वगैरह ले लीजिएगा, और कैसे लीजिएगा, कहा जाता है कि गाय जैसा बन करके पानी वो पिया जाता है, तो गाय जैसा बन के थाली में रख करके पी लीजिएगा। और यदि पीरियड में है तो कुछ लोगों ने पूछा था क्या करें, तो आप बृहस्पतिवार को आप बाल धुल सकती हैं,
पूजा सिर्फ नहीं करेंगे, पूजा अपनी सास से करा सकती हैं, अपनी जेठान से करा सकती हैं, कोई बगल की मित्र हो उनसे करा सकती हैं। और दान की चीज़ें आप रखे रहिएगा, बाद में स्पर्श करके दे दीजिएगा। ये चीज़ें हो गई। और क्या बोला जाता है, पीरियड में तो एक दिन पहले बाल वगैरह धुल लीजिएगा और उस दिन आप लोग जितना श्रृंगार होता है कर सकती हैं, कोई दोष नहीं है। ये समझिए कि ये इतना बड़ा त्योहार है कि इसमें कोई दोष नहीं है कि आप क्या वार है तो ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो चीज़ कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा कोई दोष नहीं। लेकिन शुक्रवार को बाल मत धुलिएगा। अब इसके बाद से जैसे कुछ लोग का कहना है कि 12 बजे के बाद कुछ लोग पानी पी लेते हैं, कुछ लोग अगले दिन सुबह पीते हैं, कुछ लोग उसी समय फलाहार वगैरह लेने लगते हैं, और कुछ लोग जब सुबह में भोजन का समय होता है तो उस समय ही पानी वगैरह पीते हैं। तो आप अपने यहाँ का एक बार व्यवस्था देख लीजिएगा। हम लोग 4-5 बजे पानी पी लेते हैं। उसके बाद से नहा धो करके शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं। चौकी अगर घर में रखी है, चौकी पर पूजा पाठ की है तो हटाया जाता है। और उसके बाद से कुछ मीठा बना करके जैसे पूड़ी हलवा बना करके पारण किया जाता है। लेकिन पारण से पहले एक श्रृंगार की सामग्री एक सेट होती है, और कच्चा सीधा जो मैं बताती हूँ ब्राह्मण को दान दिया जाता है, उसको अपने हाथों से 5 बार स्पर्श करके दान के लिए रख दीजिएगा। और देखिए, दान की चीज़ें ना ज़्यादा दिन तक घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि ज़्यादा दिन तक अपने घर में रखेंगी तो उसका सूद लगता है, उसमें और इतना डाल करके तब देना पड़ेगा, हर दिन का जोड़ करके। तो जितना जल्दी हो सके भिजवा दीजिएगा ब्राह्मण को। इसके बाद से भोजन किया जाता है। ये तीज व्रत का नियम है, और इसमें मैं हर छोटी-छोटी बात बताई हूँ, तो आप लोग पूरा वीडियो देख कर के समझ लीजिएगा। और कहीं यदि ना समझ में आए तो एक कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछ लीजिएगा। और मैं अपनी आपको साड़ी दिखा देती हूँ। मैं शॉर्ट में भी दिखा रही हूँ दोस्तों। मैं साड़ी खोल नहीं रही हूँ क्योंकि मान लीजिए हाथ से स्पर्श वगैरह हो जाएगा, पूजा पाठ में पहनना है। ये मैं उस दिन पहनूंगी तो देखिए दोस्तों, ऐसे ही ये साड़ी अंदर का नारंगी रंग का है, और ये दान के लिए साड़ी खरीदी हूँ। तो मान लीजिए दान के लिए साड़ी कोई अपने लिए 8,000 का खरीदेगा तो 8,000 का तो खरीदते नहीं है दोस्तों। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और हाँ, जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि समृद्धि की ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती